मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, डायरेक्टर GI मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जरी एट CK बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। ये डिस्पेप्सिया एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसके पीछे कारण होते हैं और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कोई भी ट्रीटमेंट है उससे पहले हम कोशिश करें कि हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं। जैसे हमने बात किया था कि हमारा अगर ब्रेन और माउथ दोनों इकट्ठे काम नहीं कर रहा है तो फिर डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो जब भी हम खाना खाएं बिल्कुल फोकस होकर के खाएं। जैसे हमारा मुंह फोकस किया हुआ है अपने खाने पे, उसी तरह ब्रेन को भी खाने पे अगर फोकस करेंगे तो ब्रेन से हार्मोन रिलीज़ होंगे, सलाइवा बनेगा, एंजाइम्स रिलीज जो भी होंगे आगे जाकर रिफ्लक्स मैकेनिज्म से, तो आपके पाचन में वो सहायक सिद्ध होते हैं, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है। या फिर खाना जो है एक बार में भरपूर, यानी कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जितना भूख लगी है उससे कम खाएं, जिससे वो है जो रिफ्लक्स के सिम्टम कम आते हैं। कुछ एक तरह के फ्रूट्स होते हैं जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होती है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, कईयों में ऑरेंज से, आंवला से, इनसे प्रॉब्लम होती है, तो इनका सेवन कम से कम करें। कुछ एक तरह के जो हमारे सब्जियां हैं या हमारे कुछ तरह के ऐसे फूड पार्टिकल्स में आते हैं, जैसे राजमा है, ब्लैक चने हैं, लोबिया हैं, कईयों को इनसे, सोयाबीन, इनसे भी हाइपर एसिडिटी होती है, तो इनका फिर सेवन कम से कम करें। अल्कोहल और कैफ़ीन और चाय, ये तीनों चीज़ें भी एसिडिटी करती हैं, इनसे भी ब्लॉटिंग हो सकती है, तो इसका भी जो है यूज़ कम से कम होना चाहिए। क्योंकि जो हम चाय और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाय कॉफ़ी में शुगर का इस्तेमाल ना करें। और सफ़ेद चीज़ें जो 3 मेन होती हैं, सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा जो होता है और चीनी, ये तीनों चीज़ें ही खतरनाक होती हैं एसिडिटी के लिए, उससे ब्लॉटिंग हो सकती है। तो इन तीनों चीज़ों को कोशिश करें कम से कम करें। जैसे अगर वाइट सॉल्ट की जगह पे हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, वाइट शुगर की जगह पे हम ब्राउन शुगर या फिर गुड़ का इस्तेमाल, जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदे की जगह पे आप होल ग्रेन यूज़ कर सकते हैं, मिक्स ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम खाने में अपने बदलाव करते हैं तो उससे ही काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। पानी का सेवन अच्छा करना चाहिए, खाने के आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटा बाद। और भरपूर पेट, हमने पहले बात करी है कि नहीं खाना, खाने के बाद में इमीडिएटली आपने लेटना नहीं है, क्योंकि लेटेंगे तो वो रिफ्लक्स के द्वारा जो है वो ऊपर चला जाएगा। रोज़ का व्यायाम बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज आपको करनी है, जिससे जो है आपकी एसिडिटी भी कम होगी, आपकी मसल्स ज़्यादा काम करेंगी, ब्लॉटिंग कम से कम होगी। ये तो था हमारा पहला पार्ट, जो कि डिस्पेप्सिया आपको फंक्शनल हो रहा है या फिर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से या फिर आपके खाने की वजह से हो रहा है। सिगरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगरेट को अवॉइड करना है, सिगरेट से भी ये होता है। और या फिर कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं, जैसे एस्प्रिन है, उससे भी आपकी एसिडिटी बनती है। कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर या ब्लड थिनर्स होते हैं, और इन सब चीज़ों से भी जो है, स्टीरॉइड्स हैं, इन सब चीज़ों से भी एसिडिटी होती है। तो ये सिर्फ सब जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल भी कम से कम करें अगर आपको एसिडिटी होती है या ब्लॉटिंग होती है इन सब के लेने से। दूसरा पार्ट है कि अगर कोई डिजीज़ है तो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर इन सब से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, या फिर आपको परसिस्टेंट आपको वॉमिटिंग हो रही है, बार बार वॉमिटिंग के लिए जाना पड़ रहा है, सीवियर चेस्ट पेन या सीवियर कफ है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने फिजिशियन के पास जाएं। वहाँ पे सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड होता है देखने के लिए कि आपके जो बाकी ऑर्गन है, जैसे आपका लिवर है, स्प्लीन है या गॉल ब्लैडर है, उसकी कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, वो उससे ठीक हो जाती है। उसके बाद में हम एंडोस्कोपी करते हैं, जो कि एक छोटा सा कैमरा मुंह में डाल के है, देखते हैं कि आपका स्टमक और इसोफेगस के बीच का वॉल्व कहीं वो लीक तो नहीं है, कोई स्टमक में कोई अल्सर तो नहीं है, स्टमक की वॉल के अंदर इन्फ्लेमेशन या डुडेनम के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। तो ये हम एंडोस्कोपी से पता करके उसको दवाइयों द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसको हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए जा सकते हैं। फैटी लिवर है तो उसको एक्सरसाइज से उसको हम ठीक कर सकते हैं। स्प्लीन में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो उसको अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एंडोस्कोपी के बाद में पीएच मॉनिटरिंग हम करते हैं कि हमारा पीएच लेवल स्टमक में और इसोफेगस में क्या है, तो मैनोमेट्री करते हैं, प्रेशर्स देखते हैं। तो काफ़ी तरह के इन्वेस्टिगेशन है पता करने के लिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, क्योंकि अगर ये सारी प्रॉब्लम होती रहेंगी तो आगे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और कॉम्प्लिकेशन में फिर ये है कि अगर आपका रिफ्लक्स है ऊपर
तो आपके जो ईसोफेगस है उसको वो बर्न कर देगा, जला देगा, जिसको हम ईसोफेजाइटिस कहते हैं। बाद में वो बैरेट्स ईसोफेगस होकर फिर उसके कैंसर के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए।